हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर में जहां पे हम कुछ ऐसे आर्टिकल्स को देखेंगे जो कि हिंदू की डेली एनालिसिस एंड डिस्कशन के अंदर मिस आउट कर दिए गए हैं, पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपकी यूपीएससी प्रेपरेशन के लिए, चाहे ये प्रीलिम्स की हो या फिर मेंस की या फिर अगर आप इंटरव्यू की भी तैयारी कर रहे हो। इन्हीं में से एक ऐसा आर्टिकल जो कि मिस आउट कर दिया गया था, जो कि आपके GS1 के हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर पोर्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आर्ट एंड कल्चर के पोर्शन के लिए राइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही में अगर आप GS2 की बात करें तो भी यहाँ पे IR की कुछ जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उन्हें मद्देनज़र रखते हुए ये आर्टिकल कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल है अबाउट द फैक्ट कि इंडिया ने नॉमिनेट किए हैं 12 फोर्ट मराठास के यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के लिए। और ये मराठास के ऐसे मिलिट्री लैंडस्केप्स है राइट, मतलब ये कुछ कल्चरल आर्टिफैक्ट्स हैं और ये मिलिट्री फोर्ट्स थे जो कि जो स्ट्रेटेजिक प्रावेस थी मराठा रूल की मिडीवल पीरियड में, ये उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। तो बेसिकली शिवाजी जब पावर में आए 17th सेंचुरी के अंदर, तब से लेके पेशवा रूल तक जो कि 19th सेंचुरी तक चला, तब में ये कुछ जो मिलिट्री फोर्ट्स थे राइट, उन्हें कंस्ट्रक्ट किया गया जो कि इनकी एक स्ट्रेटेजिक आर्किटेक्चर के ऊपर भी जो फोकस है उसको लाती है। अब पहली चीज जो कि आपको पता होनी चाहिए इज अबाउट यूनेस्को राइट। ये जो यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन है विच इज यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है? ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है एंड जैसे कि नाम के अंदर पहले ही बता दिया गया है यूएन के अंदर ये आती है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली ये जो यूएन है इसका काम है अपने मेंबर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन इंश्योर करना टू प्रमोट एजुकेशन, आर्ट्स, साइंसेज एज वेल एज कल्चर को। एंड इसी के तहत ये निकालती हैं कुछ जिनको हम बुलाते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, है ना, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। अभी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं ये डिफरेंट तरह की हो सकती है। ये एक ऐसे लैंडमार्क एरिया को प्रोटेक्शन देती हैं और क्या देती है? लीगल प्रोटेक्शन देती हैं इस इंटरनेशनल कन्वेंशन के अंदर। अब ये दो तरीके की हो सकती हैं, पहली है कल्चरल एंड दूसरी है नेचुरल। हाउएवर दे कैन ऑल्सो बी इंस्टेंसेस जब ये साइट्स मिक्स्ड तरीके की हो, मतलब दोनों के सम्मेलन की हो। ठीक है, दोनों का जो है मिक्सचर है ये वैसी भी हो सकती है राइट। तो कल्चरल जो हेरिटेज जिनकी बात करती हैं ऑब्वियसली ये वो है जो कि कुछ टैंजिबल या इनटैंजिबल हेरिटेज एसेट्स हो सकते हैं जो कि कम्युनिटीज ने, सोसाइटीज ने प्रोड्यूस किए हैं। एंड नेचुरल हेरिटेज हो सकते हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी में, फ्लोरा फौना में, जियोलॉजिकल कुछ स्ट्रक्चर्स के अंदर, ऐसी नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर बहुत ज्यादा रिच होते हैं। ठीक है, अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट अगर आपने बननी होती है, पहले क्या होता है जो होस्ट कंट्री है राइट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंडिया क्या है? होस्ट कंट्री है। ये नॉमिनेट करती हैं इनको। ठीक है, इन्होंने नॉमिनेट कर दिया कि हाँ जी हम ये 12 को जो है इंक्लूड करना चाहते हैं एंड फिर डिटर्मिन किया जाता है एक इंटरनेशनल कमिटी द्वारा वेदर इन्हें इंक्लूड किया जा सकता है इन दिस लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको पता होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंटली अब ये जो मराठा की हेरिटेज साइट्स हैं इन्हें कल्चरल कैटेगरी के अंदर जो है वो डाला गया है। साथ ही में इनको हम क्या बुलाते हैं? अभी टेंटेटिव लिस्ट हैं क्योंकि अभी ये प्रपोज ही की गई है, अभी इन पर डिसीजन नहीं लिया गया है। तो ये जो टेंटेटिव लिस्ट है इन्हें पब्लिश कर दिया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर द्वारा अपनी वेबसाइट पे, ताकि कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और इंफॉर्मेशन पता लगती रहे कि रीजनल लेवल पे एंड थीमेटिक लेवल्स पे कौन कौन सी साइट्स को टेंटेटिवली नॉमिनेट किया जा रहा है वेरियस स्टेट पार्टीज द्वारा। ठीक है, तो अब आपको पता लग गया कि ये कुछ क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको GS2 के संबंधी जो कि पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अप नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की बहुत सारी साइट्स जो हैं इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट के अंदर जो है इंक्लूड की गई हैं राइट। इंडिया के पास अगर हम बात करें, इंडिया के पास 42 जो हैं ये हेरिटेज साइट्स, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो हैं ये इंक्लूड की गई हैं, जिनमें से 34 जो हैं ये कल्चरल हैं। ठीक है, कल्चरल है।
और 7 जो है ये नेचुरल साइट्स के अंदर मानी जाती है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली एक जो है आपका सिक्किम में, ये बहुत जरूरी है, खानचनजोंगा नेशनल पार्क, जिसको हम क्या कहते हैं, ये मिक्स्ड वैरायटी के अंदर, मिक्स टाइप के अंदर माना जाता है। ठीक है, तो ये साइट्स को भी आपको याद कर लेना चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ इंडिया के अंदर एक और बहुत यूनिक चीज अवेलेबल है। एक साइट जो है इंडिया में, ये आपका चंडीगढ़ जो है, आप इसको देख सकते हैं, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, ये एक ट्रांसनेशनल जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, राइट, जो कि आर्किटेक्चरल वर्क जो था ऑफ द फेमस मॉडर्न आर्किटेक्ट ली कॉर्बुसियर जी, उनकी जो कलेक्शन ऑफ बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स है, 17 बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स अक्रॉस अ नंबर ऑफ कंट्रीज, राइट, 6 और देश, 6 अदर कंट्रीज जो है उनके साथ इंडिया इसे शेयर करती है, इंक्लूडिंग द कैपिटल कॉम्प्लेक्स जो कि चंडीगढ़ के अंदर लाए करता है। ना मूविंग ऑन, हमें बहुत ज्यादा जरूरी है ये भी जानना अबाउट दीज इंपॉर्टेंट मराठा जो आर्किटेक्चर साइट्स की बात हो रही है। पहली चीज तो अगर हम ज्योग्राफी के अंदर देखते हैं तो अब ये जो नेटवर्क ऑफ फोर्ट्स है ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली बनाया गया था, क्योंकि जो वेरियस ज्योग्राफिकल एंड टाइपोलॉजिकल फीचर्स थे वो लैंडस्केप, टेरेन, इन सबको मद्देनजर रखते हुए बनाए गए थे, एंड इसीलिए स्प्रेड है अक्रॉस 2 स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, एंड इंक्लूड करते हैं द रीजन्स ऑफ द सह्याद्री माउंटेन रेंजेस, कोंकण कोस्ट को, दक्कन प्लेटो को, एज वेल एज ईस्टर्न घाट्स को। ठीक है, अब यहां पे हमें और क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले कुछ जो फोर्ट्स है यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम बात कर सकते हैं लिस्ट में जो कि एक नॉमिनेटेड है आपका शिवनेरी फोर्ट। ये शिवनेरी फोर्ट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही में आपको ये भी पता होना चाहिए कि मिडीवल हिस्ट्री में आजकल अब पर्टिकुलरली मराठास की, राजपूत की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती जा रही है। ये शिवनेरी फोर्ट जो है शिवाजी की बर्थ प्लेस है, यहां पे ये पैदा हुए थे, तो अगेन इन्हें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। देन एक और है हमारा रायगढ़ फोर्ट, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। रायगढ़ फोर्ट जो कि अगेन सह्याद्री माउंटेन्स के अंदर लोकेटेड है, इसे कई बार रेरी फोर्ट भी जो है बुलाया जाता है। एंड ये क्यों जरूरी है, क्योंकि शिवाजी का जो टेन्योर था उसके अंडर जो है ये कैपिटल था मराठास का। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देन वेरी इंपॉर्टेंटली एक और आता है आपका फोर्ट ऑफ प्रतापगढ़, एंड ये प्रतापगढ़ का जो फोर्ट है ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज एक जो टसल थी बीजापुर सल्तनत के अगेंस्ट मराठास की, उसके अंदर एक बहुत ही सिग्निफिकेंट बैटल थी, बैटल ऑफ प्रतापगढ़ अगेंस्ट जनरल अफजल खान, जो कि इस प्रतापगढ़ फोर्ट में 1659 के अंदर फाइट की गई थी। बहुत ज्यादा ये जरूरी है। एक और यहां पे आपको देखने को मिल रहा होगा एक इंपॉर्टेंट साइट पानहाला की, और ये जो पानहाला की साइट है ये ना ही सिर्फ हमारे जो बहुत क्रिटिकल मराठास है उनके लिए ज़रूरी थी, बट इनफैक्ट इनसे पहले भी जो एक डायनेस्टी थी उनके द्वारा बनाया गया था, शिलहारास द्वारा। एंड ये ज़रूरी क्यों है, इनके जो राजा थे भोजा द सेकेंड, उन्होंने यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था, राइट। अब ये जो राजा भोज है, आपने एक फ्रेज सुना होगा, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, राइट। तो ये जो राजा भोज है यही राजा भोज है सिलहारा वाले, ठीक है, जिन्हें फाइनली यादवाज ने डिफीट किया था और पालहारा पे कैप्चर कर लिया था। उसके बाद जो है मराठास केम टू कॉन्कर एंड कंट्रोल पानहाला। एक और फोर्ट जो कि आपका इकलौता ये तमिलनाडु में आता है, जिसे गिंजी या फिर जिंजी, राइट, तो जी या जे कुछ भी यूज कर सकते हैं आप। ये अब मराठा कैपिटल था किंग राजा राम के अंदर। किंग राजा राम जो है ये संभाजी के, छत्रपति संभाजी के जो है छोटे भाई थे। एंड औरंगजेब जब मराठास को हराने के वेरियस कैंपेन्स चला रहे थे, तब 1698 के अंदर बहुत ही क्रिटिकल एक सीज ऑफ जिंजी हुई थी, जो कि इस फोर्ट के अंदर इन तमिलनाडु वो फाइट की गई थी। अब इसके अलावा एक और चीज जो कि आपको पता होनी चाहिए, जो कि ऑफन इग्नोर कर दी जाती है, एंड ये है ऑफ एन इंपॉर्टेंट फिगर, राइट, जो कि
पूरी मराठा डायनेस्टी, पर्टिकुलरली जब हम कल्चरल हेरिटेज साइट्स की बात कर रहे हैं इन द मराठा रूल, वहां पे ये जरूरी है, विच इज हीरोजी इंदुलकर। ये हीरोजी इंदुलकर जो है एक 17th सेंचुरी के बहुत प्रोमिनेंट आर्किटेक्ट माने जाते हैं अंडर द मराठा एम्परर शिवाजी। एंड साथ ही में इन्होंने जो है यही जो कुछ कल्चरल साइट्स, मिलिट्री फोर्ट्स की बात हो रही है, यहां पे 3 इंपॉर्टेंट फोर्ट्स के अंदर इन्होंने अपना योगदान जो है ये दिया था। सबसे पहले द फोर्ट ऑफ रायगढ़, राइट, जो फोर्ट ऑफ रायगढ़ है। तो रैरी के बाद जो है ये सेकंड कैपिटल जब बना था, राइट, शिवाजी के अंदर जो है ये बना था कैपिटल हमारा जो रायगढ़ का फोर्ट है। ये रायगढ़ फोर्ट को इमेजिन, कंस्ट्रक्शन जो थी इसके अंदर किसका योगदान था, किसने इसको बिल्ड किया था, हीरोजी इंदुलकर जी ने। देन वेरी इंपॉर्टेंटली आता है द सी फोर्ट ऑफ सिंधुदुर्ग। अब इसमें से एक सी फोर्ट भी है सिंधु दुर्ग का, तो आप देख सकते हैं सिंधु, अरेबियन सी पे ये लग रहा, सिंधु दुर्ग। ये जो सी फोर्ट है इसकी कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग भी जो है हीरोजी इंदुलकर ने ही की थी, राइट। तो शिवाजी जो है हमेशा एक सी फोर्ट चाहते थे जो कि बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टेड हो, बहुत ही बढ़िया उनकी डिफेंस एंड मिलिट्री स्ट्रैटेजी के अंदर रोल निभा पाए, और यहीं पे जो है इसे कंस्ट्रक्ट करने के अंदर हीरोजी इंदुलकर ने जो है अपना योगदान दिया। इसी के साथ साथ हमने जो बैटल ऑफ प्रतापगढ़ की बात की है, तो ये जो फोर्ट ऑफ प्रतापगढ़ है अलॉन्ग विद अनदर इंडिविजुअल मोरोपंत पिंगले जी, इंदुलकर जी ने इसको भी कंस्ट्रक्ट करने में अपना योगदान दिया था। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं एक छोटा आर्टिकल, इसमें से कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है ये निकल सकती है जो कि कई बार मिस आउट हो जाती है। तो होपफुली आप ये सारी इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर लेंगे, और भी हम ऐसे मिस्ड आउट आर्टिकल्स के एनालिसिस रोज लाएंगे इसी टाइम पे। तो फॉलो करते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स में बताएं हमें आपको ये कैसा लगा।